संस्कृति और आधुनिक शिक्षा का संगम गुरुकुल इंद्रप्रस्थ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ की स्थापना वर्ष 1916 में स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने की थी। उन्होंने अंग्रेजों के अनुदान को ठुकराते हुए कहा था कि वह सरकार के गुलाम पैदा करने के लिए गुरुकुल नहीं खोल रहे हैं। उन्होंने सराय ख्वाजा के एक परिवार से करीब 17,000 रुपए में 217 एकड़ भूमि खरीदी थी, जिस पर आज महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से मान्य शास्त्री तक शिक्षा प्रदान की जा रही है। वहीं स्कूली शिक्षा भिवानी बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। गुरुकुल में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल आकर योजनाएं बनाया करते थे। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में बने एक हॉल में आज भी एक कोठरी है। इसी में सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों के खिलाफ बैठकें किया करते थे। देश की आज़ादी में अहम भूमिका निभाने वाले नेता श्री सुभाष चंद्र बोस की यादें जिला फरीदाबाद से जुड़ी हैं। आर्य नगर स्थित गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में नेताजी आज़ादी से पहले 8 दिन तक एक कोठरी में भूमिगत रहते थे। उनके नाम से गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में शहीद स्मृति संग्रहालय है। यहाँ नेताजी के अलावा आज़ादी के आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण तथा लाला लाजपत राय जैसे अनेक स्वतंत्रता सेनानी आए थे। इसी गुरुकुल में सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद तथा अमर शहीद राम प्रसाद बिस्मिल आकर योजनाएं बनाया करते थे। गुरुकुल के प्रधानाचार्य आचार्य ऋषिपाल ने बताया कि गुरुकुल शिक्षा की सीमाओं को देखते हुए एक पूरे विश्वविद्यालय स्थापित करने पर काम शुरू किया गया है, जिसके बारे में अभी तक राज्य सरकार का रवैया अच्छा रहा है। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 25 एकड़ जमीन की आवश्यकता होती है, जबकि उनके पास 217 एकड़ भूमि है। इसमें से भी 100 एकड़ भूमि तो किसी भी समय विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए मुक्त है, जिससे यह जिले की सबसे बड़े भूभाग पर स्थापित होने वाला विश्वविद्यालय हो सकता है। इस प्रस्तावित विश्वविद्यालय से पढ़कर निकलने वाले छात्र भारतीय होंगे, ना कि इंडियन। इसका अर्थ है कि वह अपनी क्षमता से भारत को बढ़ाने के लिए कार्य करेंगे। छात्रों को भारतीय परंपरा एवं संस्कृति से रूबरू करवाया जाएगा, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना का उदय होगा, जो आजकल तेजी से कम हो रही है। नेताजी ने देश के लिए जो कुर्बानी दी है, उसे ध्यान में रखते हुए बच्चों को यहाँ राष्ट्रभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। योग की नियमित कक्षाएं चलती हैं। पर्यावरण संरक्षण के तहत रोजाना हवन किया जाता है। उच्च शिक्षा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से संबंधित पाठ्यक्रम के हिसाब से दी जाती हैं। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का मकसद बच्चों को देश और समाज के लिए उपयोगी बनाना है। हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं सोनू नागर, आप देख रहे हैं हिंद फोकस न्यूज़। आज मैं हूं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में, जो कि फरीदाबाद में स्थित है। अरावलियों की पहाड़ियों के बीच में, दिल्ली बदरपुर बॉर्डर के पास, सूरजकुंड के पास में ये गुरुकुल यहाँ पे स्थित है। आज गुरु पूर्णिमा है और हम गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे साथ आचार्य ऋषिपाल जी हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। गुरुकुल में पधारने पर बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। सर, मेरे कुछ सवाल जो आपसे ये रहेंगे बेसिकली कि आप यहाँ प्राचार्य हैं, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि ये जो गुरुकुल है, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जो है, इसकी स्थापना कब हुई और मतलब किसने की? देखिए, जिस गुरुकुल में आप आए हैं आज, ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ स्वामी श्रद्धानंद के द्वारा स्थापित है, जो 1916 में स्वामी श्रद्धानंद ने इसकी स्थापना की। जबकि गुरुकुल के लिए जो भूमि ली है वो 1913 में ली है। और हमारे इस गुरुकुल की भूमि का जो एरिया है वो 217 एकड़ है, जो संपूर्ण भूमि सराय ख्वाजा की जगह है और ये अरावली पर्वत की श्रृंखला में स्थित है। तो इस प्रकार से ये भूमि खरीदी गई और जो ना गुरुकुल का संचालन किया गया।
लगभग 1916 जो आप बता रहे हैं डेट, मतलब काफ़ी 100 साल से ऊपर हो गए हैं। तो आप अभी जब ये गुरुकुल जब चला रहे हैं, कहीं ना कहीं आप देखते होंगे कि बाहर जो मॉडर्नाइजेशन जैसे हो रहा है, जिस स्पीड से हो रहा है मॉडर्नाइजेशन, मैं मॉडर्नाइजेशन नहीं कहूँगा, वेस्टर्न कल्चर जो एक तरीके से पूरी तरीके से हावी है लोगों पे, उसके बारे में मतलब आप किस तरीके से देखते हैं कि अब की पद्धति और जो ये हमारी प्राचीन पद्धति है उसमें क्या अंतर देखते हैं? देखिए, प्राचीन काल में प्रत्येक गांव के अंदर गुरुकुल व्यवस्था होती थी। जहाँ गुरुकुल उसको कहते हैं जहाँ पर गुरु के साथ में उसके विद्यार्थी, उसके शिष्य जो ना रहते हैं, आवास करते हैं और शिक्षा अध्ययन करते हैं। तो ये प्राचीन काल में हर गांव के अंदर छोटे बड़े गुरुकुल थे और वहीं पर जो ना बच्चों के जो ना शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। लेकिन कालांतर के बाद में जो है ना लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति लागू कर दी गई और उसका उद्देश्य ये रहा कि इस भारत देश को किस प्रकार से जो ना हम अपने अधीन कर पाएँ, इसको प्राधीन कर पाएँ और जो ना हमारे चंगुल में यहाँ के लोग फंसे। तो उन्होंने जब देखा चारों तरफ घूम करके कि इस देश की संस्कृति बहुत उत्तम है, यहाँ के लोगों का आचार विचार बहुत अच्छा है, लेकिन यदि हमने इनके आचार विचारों पर जो ना परिवर्तन नहीं किया तो ये हमारे अधीन नहीं हो सकते। इसलिए उन्होंने सबसे पहले जो जनरेशन, नई जनरेशन है, उसके अंदर विचार परिवर्तन करने के लिए हमारी शिक्षा पद्धति को जो ना बदला और उसी का परिणाम जो ना ये हुआ कि काफ़ी अरसे के बाद में जो ना यहाँ के सारे विचार बदल गए और ये देश जो ना गुलाम हो गया। और आज उसी शिक्षा पद्धति का जो ना परिणाम है कि जो ना आज बच्चों के अंदर संस्कार नहीं है, हमारे संबंध छूट रहे हैं और जो ना बच्चे माता पिता का कहना नहीं मान रहे हैं और अपने देश के प्रति भी वो जागरूक नहीं है। यहाँ तक लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के प्रभाव में आकर के बच्चा अपने व्यक्तित्व के प्रति भी जागरूक नहीं है कि मुझे मनुष्य का झोला परमात्मा ने किस लिए दिया है, मेरा क्या उद्देश्य है, इसके प्रति भी जागरूक नहीं है। आप देखते होंगे पढ़े लिखे खूब होते हैं, डिग्रियां भी खूब होती हैं और पढ़ लिख कर के भी, डिग्रियां प्राप्त करके भी यदि उनको कहीं अच्छी नौकरी नहीं मिलती है या आपस में थोड़ा सा भी मनमुटाव हो जाता है तो बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। माता पिता नहीं मान रहे, उनके साथ में अभद्रता करते हैं। आज चरित्रहीनता इतनी जो ना बढ़ गई है, केवल जो ना इसका कारण है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति का प्रभाव। तो लॉर्ड मैकाले, मैं आपको बता दूं, वैसे तो सब जानते ही हैं कि 1836 में लॉर्ड मैकाले जो है वो बंगाल के गवर्नर थे। उन्होंने एक ऐसा इंग्लिश एक्ट लेके आए वो, जिससे इंग्लिश को प्राथमिकता दी जाए और संस्कृत कहीं ना कहीं पीछे छूट जाए। ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं किस तरीके से आपके कल्चर पे अटैक किया जाए, तो वही कारण जो है वो बता रहे हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब लॉर्ड मैकाले के आप बारे में आप बात करते हैं तो लॉर्ड मैकाले के कुछ और भी रूल्स हैं, जो कि ये इंग्लिश एक्ट आया था, उसके बाद वो आईपीसी की धाराएं लाएं, तो ये कहीं ना कहीं लोगों के बीच में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि उनका जो माइंड है वो इस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया है कि आपका जो कल्चर है वो डाउन है, हम सुपीरियर हैं, अपने आप को सुपीरियर बताने की कोशिश की हुई उसमें। तो उसको किस तरीके से देखते हैं आपके भाई, एक इतनी प्राचीन संस्कृति को आप पैरों की धूल बता देते हैं और जो वेस्टर्न कल्चर है और अपनी संस्कृति को बढ़ा चढ़ा के दिखाते हैं, उस बारे में कुछ कहना चाहें? देखो, लॉर्ड मैकाले का उद्देश्य ही ये था कि हम इस तरीके से जो ना इस देश के अंदर काम करें कि ये रंग से, रूप से, शरीर से जो ना ये भारतीय हों, लेकिन विचारों से ये इनके अंदर जो ना अंग्रेजियत हो। उन्होंने इसी पद्धति से काम किया है। जहाँ तक बात है संस्कारों की, संस्कार तो संस्कृत में है। तो परमपिता परमात्मा ने जब सृष्टि की उत्पत्ति की तो मनुष्य जीवन को जो है ना ठीक प्रकार से चलाने के लिए उन्होंने वेदों का ज्ञान दिया, जो संस्कृत में ही है।
और आज भी आप देखोगे जितने भी संस्कृत के ग्रंथ हैं उन्हीं के अंदर संस्कार है, अच्छी बातें हैं। अन्य जितने भी ग्रंथ हैं उनके अंदर जो ना अच्छी बातें थोड़ी बहुत हो सकती हैं, लेकिन मूल रूप से वो सारी संस्कृत की है, वेदों से है। वेदों के अंदर ज्ञान, कर्म, उपासना और कर्मकांड विषय दिए गए हैं। संपूर्ण विद्या वेदों के अंदर है, ठीक है ना। चाहे हम अपने जीवन से संबंधित ले लें, चाहे अपने व्यापार से संबंधित ले लें, किसी भी प्रकार की शिक्षा है वो मतलब जो शिक्षा है, जो विद्या है, वो वेदों के अंदर है। तो एक सवाल और मेरा यहाँ पे उठता है कि जब ये वेदों की शिक्षा और इस सारी चीज़ों की बात होती है, मैं थोड़ा सा पॉलिटिक्स में जाने की अभी वो कर रहा हूँ कि पॉलिटिक्स जब पॉलिटिकल बातें होती हैं तो उसमें बताया जाता है कि ये जो शिक्षा दीक्षा है ये सिर्फ ब्राह्मणों को या क्षत्रियों को दी जाती थी, शूद्रों को और इनको अलग रखा जाता था। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये बात तो जो है ना जी लोगों ने अपनी प्रचलित की है। देखो मैं बताऊं आपको, शिक्षा तो प्रत्येक वर्ग के लिए है, क्योंकि उत्तम से उत्तम जीवन जीना सबका अधिकार है, ठीक है नहीं। उत्तम से उत्तम जीना, सुख प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना सबका अधिकार है। और वो प्राप्त हो सकता है किससे? शिक्षा से, विद्या से। और विद्या वेद में है, संस्कृत में है। तो यहाँ पर जो ना सबके पक्षपात रहित जो विद्या परमात्मा ने सबके लिए दी है, वेद की विद्या, संस्कृत की विद्या। नहीं, ये एक 4 वर्णों का जब जिक्र आता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो ये अभी जो कास्ट सिस्टम आ गया है तो इससे तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जब कास्ट सिस्टम में पूरा एक कास्ट के तरीके से बताते हैं, तो जो वेद और ये सारे बताते हैं ये कहते हैं कि भाई ये आपके कर्म पे निर्धारित है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इसको? देखो, इस भारत देश के अंदर जो वर्ण व्यवस्था थी वो जाति के आधार पर नहीं थी। हमारे वेदों के अंदर, हमारे धर्मशास्त्रों के अंदर या वैदिक विद्वानों के मान्यता के अनुसार जो हमारी वर्ण व्यवस्था थी वो कर्म के आधार पर ही थी। जैसे कोई मान लो किसान का काम करता है, व्यापार का काम करता है, कोई विद्या का काम करता है, तो इस प्रकार से जो ना उनके जैसे जैसे कर्म होते थे वैसे वैसे ही उनका जो ना वर्ग निर्धारित किया जाता था। और वो वर्ग भी गुरुकुलों के अंदर, जिस समय गुरु के पास बच्चा पढ़ता था तो गुरु जो ना ये देखता था कि भी ये क्या काम कर सकता है, किस में दक्ष है, ये व्यापार में दक्ष है तो वणिक है, ये बनिया है, ठीक है नहीं। बनिया एक जाति नहीं है, वैश्य जो हमारा वर्ग है उसमें आता है ये। और कोई व्यक्ति जो ना जैसे समाज का मार्गदर्शन करता है, उदाहरण के तौर पर कोई जो ना विद्या देता है, जैसे पठन पाठन का कार्य करता है, तो ब्राह्मण की श्रेणी में आता है। और जो हमारे जैसे सुरक्षाकर्मी हैं जिनके अंदर बाहुबल है, जो हर प्रकार से निडर रहता है, सीमाओं की रक्षा करने के लिए जिसके अंदर भावना है अपने राष्ट्र के प्रति, अपने समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिसने ली है, जो ऐसा कार्य कर सकता है तो वो जो ना सैनिक उसमें अक्षत्रिय वर्ण में जो ना वो आता है। और कुछ ऐसे भी होते हैं, पढ़ते पढ़ाते आप भी देखते हैं कि सब बराबर नहीं होते, कुछ कमज़ोर भी रह जाते हैं। जो पढ़ने से भी ना पढ़े तो उसके लिए भी जो ना जीने के लिए आजीविका उसकी भी होनी चाहिए ना, जीवन चल यापन करने के लिए, तो उसको शूद्र की श्रेणी में रखा, यानी कि ये सेवा का कार्य करेगा, मेहनत का कार्य करेगा। अर्थात जैसे मान लो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं या अच्छे परिवार हैं तो उनके मतलब घरों में या फैक्ट्रियों में, कारोबार में वो सेवा का कार्य करे, मतलब। तो इस प्रकार से जो ना वर्ण बांटे हैं, न कि जाति के आधार पर। आजकल जो मैं हमारी जाति तो एक ही है। देखो, जाति ये नहीं है कि भाई ये जो है ना जाट है, ये ब्राह्मण है, ये वो है, ये वो है, फलाना फलाना। तो जाति तो एक है, हम सब की जाति मनुष्य जाति है, हम सब मनुष्य हैं। जैसे कोई मान लो पक्षी है तो उसकी पक्षी जाति है, चाहे कुछ भी हो, मतलब कैसा भी पक्षी हो तो उसकी पक्षी जाति है। कोई जानवर है तो उसकी जानवर जाति है। तो ऐसे हम सब की, जैसे आपका शरीर है, मेरा शरीर है, अन्य अन्य का शरीर है, तो वो सबका शरीर एक है।
तो परमात्मा ने उसको मनुष्य जाति में रखा है और ये सबसे उत्तम जाति है। सारा ज्ञान विज्ञान जो ना इसी के लिए है, मनुष्य के लिए, क्योंकि इसके अंदर बुद्धि दी है, विवेक दिया है। ये अपने ज्ञान को और बढ़ा सकता है और उन्नत कर सकता है अपने जीवन को। और एक जो ना योनि, मनुष्य की योनि ही ऐसी है जो अन्य सभी योनियों के निर्धारण का कार्य करता है। हम इस मनुष्य योनि में जैसे जैसे कार्य करेंगे तो उनका परमात्मा वैसा ही फल देगा, चाहे वो योनि के रूप में। अगर हमने पक्षी का कोई कर्म किया, किसी भी पक्षी का, तो वैसे ही हमें जो ना फिर आगे कभी जन्म उसका भी मिलेगा। और हम भोग के भी आए हैं, ठीक है नहीं। तो हमारे जो वर्ण हैं वो हमारे कर्मों के अनुसार हैं, न कि तथाकथित जाति के आधार पर। नहीं, ये तो आपने बताई वेदों की बात। जो पॉलिटिकल बातें आजकल होती हैं उसमें एक समाज को कहीं ना कहीं अलग थलग करने के लिए या फिर उसे बिल्कुल एक वो दिखाने के लिए कि तुम्हें पढ़ाई का वो नहीं दिया गया, तुम्हारे लिए कुछ नहीं किया गया, आज तक तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। तो ये जो सारी पॉलिटिकल एजेंडा जो सारी चीज़ें होती हैं, तो इसको जब आप देखते हैं शिक्षा के साथ जोड़ के, जब आप एक एज अ गुरु आप देखते हैं कि आपके पास बच्चे आते होंगे, तो आपके पास हर वर्ण से बच्चे आते होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि किस किस तरीके के यहाँ पे परिवार। देखो, राजनीति के अंदर राजनीतिक लाभ लेने के लिए इस प्रकार की बातें उठाई जाती हैं, बरगलाया जाता है, जबकि वो उचित नहीं है, ठीक है ना। राजनीति का लाभ लेने के लिए हमें वर्गों में बांटना ठीक नहीं है। जहाँ तक आप हमारे उसकी बात कर रहे हैं, गुरुकुल की बात कर रहे हैं, तो गुरुकुल जैसे प्राचीन काल में चलते थे तो उस समय भी वैसे ही चलते हैं। थोड़ा बहुत अंतर आया है पढ़ाई में। बाकी जैसे मान लो प्राचीन काल में हर वर्ग के बच्चे आते थे, तो आज भी हर वर्ग के बच्चे आते हैं हमारे पास भी। और मैं जो ना जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, जिस वेशभूषा में बैठा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये कपड़े भी धारण किए हुए हैं, एक आचार्य भी हूँ मैं। मुझे अपने गुरुकुल के बच्चों का ये नहीं पता है ये कौन सी जाति से है, हम पूछते ही नहीं हैं। हमारा भोजन इकट्ठा होता है और हम सब जितने भी यहाँ पर अध्यापक लोग, आचार्य लोग रहते हैं या बच्चे रहते हैं, किसी की भी परिया बांटने की लग जाती है, भोजन बांटने की, तो सब जो है ना बारी बारी से भोजन बांटते हैं, सबके हाथ का हम भोजन करते हैं। और मतलब यहाँ पर कोई पक्षपात नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि भी नहीं है कि कौन किस वर्ग से है। मैं थोड़ा सा उसमें जा रहा था कि जब बच्चे यहाँ आते हैं तो आप उनसे बिल्कुल ये नहीं पूछते हैं आप किस जाति से हैं, क्या है? हम बिल्कुल भी नहीं पूछते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, एक मनुष्यता जो है वो जाती है। और एक सवाल मेरा और रहेगा आपसे कि जब ये पूरा आपने बताया कि किस तरीके से मैकाले वाला सिस्टम जो सरकार ने उसको मान्यता दे रखी है, तो अभी जो आपकी जो मान्यताएं हैं, जो जैसे कि यहाँ से कोई बच्चा अगर जैसे पढ़ेगा तो उसको किस उससे मान्यता है, या मतलब गुरुकुल 2-3 तरीके के चलते हैं। जैसे CBSE के भी गुरुकुल हैं, तो उनको CBSE का सर्टिफिकेट मिलता है जो भी बच्चा पास आउट होता है। और कुछ गुरुकुल ऐसे जो हरियाणा बोर्ड से चलते हैं, तो उनको हरियाणा बोर्ड जो सर्टिफिकेट देता है। कुछ गुरुकुल ऐसे हैं जो प्योर आर्ट्स पाठ्य विधि से चलते हैं, जिनका उद्देश्य अपनी संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए होता है, जो आजीवन जो ना घर परिवार को छोड़ करके, अपने संबंधों को, पैतृक संबंधों को छोड़ करके पूरे समाज को ही अपना परिवार मानते हैं, तो समाज का जो ना मार्गदर्शन करते हैं पढ़ लिख करके। कुछ ऐसे गुरुकुल चलते हैं। जहाँ तक जो ना हमारे गुरुकुल की बात है, जो हरियाणा बोर्ड से संबंधित है, पहले MDO से था, अब हरियाणा बोर्ड से है, और ऊंची जो क्लास है वो MDO से है। तो इस समय जो ना हमारे कोर्स के अंदर मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश भी है, क्योंकि आधुनिक जो सब्जेक्ट हैं उनकी इस समय मांग थी, तो इसलिए हमने उनको भी समाहित इसमें किया है। और जो प्राचीन हमारे वेद की शिक्षा है
वेद है, दर्शन है, उपनिषद है, गीता है, तो ये भी हमने इनको जो ना शामिल किया हुआ है। और हमारी कंप्यूटर लैब भी आप देखेंगे तो हमारे कंप्यूटर लैब भी हम बच्चों को जो ना कंप्यूटर भी सिखाते हैं। तो आज तो जो ना आधुनिक और प्राचीन जो शिक्षा है उसका संगम ये गुरुकुल इंद्रप्रस्थ है। एक जब ये आधुनिकता की आप बात करते हैं तो मेरे को एक बड़ी एक विचित्र सी एक बात याद आती है कि ये जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म ने अपने आप को इतना चेंज किया है, इतना इवॉल्व हुआ है हर चीज़ में कि आजकल आप देखें तो जो बिल्कुल एक लास्ट की जो स्टेज होती है आदमी की, जब उसका क्रियाक्रम होता है, मैं थोड़ा सा उस तरफ जा रहा हूँ अभी, मतलब इतना इवॉल्व हो गया है इस आधुनिकता में कि लास्ट की जो क्रिया होती है वो मरणोपरांत जब क्रिया होती है वो भी आजकल इलेक्ट्रिक वाला सिस्टम चला है तो भाई उससे चला देते हैं। और जो बाकी धर्म हैं या फिर पंथ हैं वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाए इन चीज़ों को, लेकिन सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ चढ़कर इवॉल्व होने में एक कैपेबल है कि भाई हम संस्कृत के साथ कंप्यूटर भी चलाएंगे और अच्छी तरीके से बच्चों की शिक्षा दीक्षा ठीक हो, इस तरीके से रहता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं इन सारी चीज़ों का इवॉल्वेशन जो है वो सही है या कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है वो पीछे छूट जाएगी? देखिए, मनुष्य जीवन के जो ना 16 संस्कार होते हैं। प्रथम संस्कार गर्भाधान संस्कार है और अंतिम संस्कार जो आपने जिक्र किया है वो अंत्येष्टि संस्कार है। संस्कारों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। जैसे मान लो अब दर्जी ने आपका कपड़ा सिया है, ये तो सबको अच्छा लग रहा है, और वैसे ही मतलब कोई कपड़ा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। दूसरा उदाहरण आप ये देखो, पेड़ पौधे हैं, माली ने इनकी कटिंग की हुई है, साफ़ सफाई करी हुई है, इनके अंदर अच्छा डिज़ाइन दिया हुआ है, तो वो एक संस्कार है जो हमें जो है ना आकर्षित कर रहा है। अगर संस्कारित नहीं है तो झाड़ झंकाड़ के रूप में है, ठीक है नहीं? तो संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। आपने अंत्येष्टि संस्कार की बात की है कि मरणोपरांत जो संस्कार होता है वो समाज में विभिन्न रूप ले चुका। देखिए, सत्य सनातन वैदिक धर्म ये ही प्राचीन है, सत्य भी है और पुरातन भी है। मतलब प्राचीन सबसे पहला, सनातन जो आदि से मतलब पहले से है, वो वैदिक धर्म है। और वो किसी के पक्षपात की बात नहीं करता है, वो तो सत्य का ही प्रकाश करता है। तो उसमें ये दिया है कि मरने के पश्चात में ये जो संस्कार है जलाने वाला, इसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा गया है। इसमें ये दिया है ऋषियों ने कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई, अब उसका उस समय कितना भार है, उस भार के अनुसार घृत होना चाहिए, उसी भार के अनुसार सामग्री होनी चाहिए, विभिन्न औषधियों से युक्त सामग्री। उसी हिसाब से जो ना हमारी समिधाएँ जो ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, उसमें चाहे वो कैसे भी ईंधन है, परंतु हमारा विधान क्या है, जैसे जिसमें लकड़ी के जलने से जो ना कार्बन डाइऑक्साइड कम निकले, पीपल है, आम है, इस प्रकार के गूलर है, बड़ है, इस प्रकार के वृक्षों की लकड़ी ली जाए। और घी सामग्री इतनी मात्रा में हो कि शरीर जब जलता है तो उससे जो ना दुर्गंध निकलती है तो उसका शमन हो जाए। अर्थात उस जलाने पर जो दुर्गंधित वायु निकलेगी, गैसें निकलेगी, वो आसपास के क्षेत्र को प्रभावित ना करे, उसके शमन के लिए ऋषियों ने ये विधान किया, भाई इतनी तो घी और इतनी सामग्री और इस प्रकार के जो ना और दूसरी चीज़ें समिधाएँ ये उसमें डलनी चाहिए। जो आजकल जो ना लोगों ने, भाई किसी ने ये कह दे भाई इसको दफना दो, दफना, मान लो आपने किसी शव को दफना दिया, दफनाने के बाद में उसमें से फिर भी गैसें निकलेगी। आज जो ना भूकंप आ रही हैं
तो छोटी बड़ी चीज़ जो है ना, जैसे मान लो पलटा कर जाता तो वहाँ पर गैस होती है, तो गैस ही फोड़ती है इस धरती को। वहाँ जब उसको शव को दफनाएंगे तो वहाँ से भी गैसें निकलेंगी, वो भी प्रभावित करेंगी। दूसरे मान लो आपने ऊंचाई पर जो ना दफना दिया, तो आपके शव को जो ना कुत्ते और जानवर भी निकाल करके उसको इधर उधर बिखेरेंगे, तो वहाँ का वातावरण अच्छा नहीं होगा। कुछ लोग जो ना उसमें बहाने की बात करते हैं, पानी में बहा देते हैं, गंगा में ले जाते हैं, वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि हमारा पानी भी शुद्ध होना चाहिए। और मान लीजिए कोई जो ना टीबी का रोगी है या कोई और कैंसर का रोगी है, उसकी मृत्यु हो गई, और हमने ऐसे शव को जिसके अंदर जो ना टीबी के कीटाणु हैं या जो ना कैंसर के कीटाणु हैं, हमने ऐसे शव को अगर ज़मीन में दबा दिया या पानी में बहा दिया, तो उसके संपर्क में आने वाले जितने भी और जीव होंगे उसका भक्षण करेंगे, खाएंगे, तो उनके अंदर भी वो कीटाणु पहुँचेंगे, वो भी रोगी ग्रसित होंगे। तो वो धर्म का काम नहीं है। तो सबसे बेस्ट तरीका ऋषियों ने दिया है वो जलाने का दिया है, और उचित सामग्री के साथ में, उचित घृत के साथ में। सनातन वैदिक धर्म जो है वो अपने आप को इवॉल्व करने में कोई कमी नहीं छोड़ता है। अब जैसे मैंने वो गैस चैम्बर और ये सारी बातें बताई, ये गैस चैम्बर नहीं, इलेक्ट्रिक वाला जो है, और गैस से भी ये अंतुष्टि हो रही है, तो ये क्या हमारा कल्चर पीछे छूट रहा है? हम इतने ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं कि वो हमने अपना जो एक पर्यावरण को बचाने के लिए जो ये किया था सारा, क्योंकि हम पेड़ को भी पूजते हैं, पौधों को भी पूजते हैं, नदियों को भी पूजते हैं, तो वो इतना ज़्यादा इवोल्यूशन हो गया है कि कहीं ना कहीं हम इन चीज़ों की से थोड़ा हटते जा रहे हैं। ऐसा लगता है आपको कहीं? देखो, ये तो ठीक बात है कि हम जो है ना अपनी संस्कृति से जो है ना हटते दूर होते जा रहे हैं, और उसी का परिणाम है दुख जीवन के अंदर, कष्ट। आप कह रहे हैं जैसे मान लो इलेक्ट्रिक सिस्टम चला है एक, तो पीछे जो ना एक इमरजेंसी अलग बात होती है। मान लो आपके पास कोई भूमि नहीं है, कोई इस प्रकार की आपदा आ गई देश के अंदर कि इस प्रकार से जो ना अचानक ही इतनी मृत्यु हो गई, जैसे पीछे अभी कोरोना का चला, तो ये कोरोना का रोग ऐसा भयंकर रोग था कि इसको जो ना जो भी संपर्क में आए उसको ही जो ना डर था कि ये कहीं मेरे में ना लग जाए। संबंधित भी अपने जो ना शव को प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो एक पोजीशन अलग होती है। ऐसी विषम परिस्थिति में इलेक्ट्रिक जो ना साधन है वो उचित है, लेकिन आम उसमें साधारण समय में जो ना इस प्रकार के संस्कार करना ठीक नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि जो ना समाज को जागरूक होना चाहिए, और अंत्येष्टि संस्कार अपने जो बुज़ुर्ग चले जाते हैं, अपने संबंधी चले जाते हैं, तो उनके शव को जो ना वैदिक रीति से ही मंत्रोच्चारण के साथ में, जिनमें ये भावना होती है कि ये जीवात्मा जो गई है, इसको अगला जो भी जन्म मिले तो वो सुखपूर्वक हो, इसकी गति अच्छी हो, ये भावना उनके अंदर होती है। और मरने के पश्चात में, अंत्येष्टि संस्कार के पश्चात में कोई भी क्रिया उसके लिए शेष नहीं होती। ऋषि ने ये विधान दिया कि भाई 3 दिन के बाद में जो ना जहाँ पर आपने शव को जलाया है, तो वहाँ पर कुछ अस्थियाँ जो ना वो पूर्ण रूप से जल करके राख नहीं होती है, तो वो फूल बीनने की जो ना प्रक्रिया चालू की है समाज ने। उनको फूलों को बीन करके, यानी कि जो हड्डियाँ राख नहीं हुई पूर्ण रूप से, उनको वहाँ से उठा करके उसी भूमि में खड्डा खोद करके दाब दिया जाए, ताकि जो ना कुत्ते उसको या कौवे या और कोई जानवर उसको उठा करके इधर उधर बखेरे नहीं, वो अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए ये विधान किया है कि एक खड्डा खोद करके वहीं पर उसको दबा दिया जाए, ठीक है नहीं। यही मतलब वैदिक रीति है। तो बाकी इलेक्ट्रिक या पानी में बहाना, इलेक्ट्रिक तरीके से जलाना या फिर दफनाना, वो वैदिक रीति नहीं है। चलो, ये तो हो गई वैदिक रीति की बात है। अभी यहाँ पे बैल बज गई, तो मुझे बैल से याद आया कि यहाँ मतलब किस तरीके का, जब ये जो गुरुकुल है, यहाँ पे क्या दिनचर्या रहती है बच्चों की?
देखिए दिनचर्या जो है ना बच्चों को लेकर के कि भाई उनका अच्छी प्रकार से आहार विहार हो, अच्छी प्रकार से शिक्षा दीक्षा हो, तो वही वैदिक रीति से जो ना इनकी दिनचर्या है। प्रातःकाल 4 बजे जो ना बच्चों को जगाया जाता है और 4 बजे जगाने के पश्चात में हम सभी लोग जो ना मंत्रों के पाठ करते हैं, जिनमें भावना होती है कि हे परम पिता परमात्मा, हमारा ये दिन जो ना मंगलमय हो, हम इस दिन में जो ना शुभ कर्म कर सकें, धर्म के कर्म कर सकें, तो ऐसी भावना उनके अंदर होती है। ठीक है नहीं, हम जागृत अवस्था में जो कुछ भी कार्य करें वो अच्छा कार्य करें, उनके अंदर ये भावना होती है। तो सभी बच्चे जो ना एकत्र होकर के एक स्थान पर मंत्र पाठ करते हैं। मंत्र पाठ करने के पश्चात में वो वैदिक परंपरा के अनुसार अपने गुरुजनों को अभिवादन करते हैं। घर पर तो है नहीं, अगर घर पर हैं तो बच्चों को अपने माता पिता के जो ना पैर छू करके उनका अभिवादन करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। यहाँ गुरुओं के पास हैं तो गुरुओं का अभिवादन करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। उसके पश्चात बच्चे पानी आदि पी करके थोड़ा टहलते हैं और शौच आदि के लिए जाते हैं। शौच आदि से अपना नित्य कर्म जो ना वो करते हैं। शौच है, दंत धावन है तो वो करते हैं। उसके पश्चात बच्चों की घंटे लग जाती है व्यायाम की। हाँ, नित्य प्रति बच्चे प्रातःकाल सायंकाल व्यायाम करते हैं। तो प्रातःकाल शौच आदि से निवृत्त होकर के नित्य क्रम से वो व्यायाम करते हैं। और व्यायाम करने के पश्चात में थोड़ी देर जो ना पसीना वगैरह सुखा करके बच्चे स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद में प्रतिदिन लगभग 1.5 घंटा बच्चे होमवर्क करते हैं। होमवर्क जिसको आप बोलते हैं होमवर्क, तो हम यहाँ उसको स्वाध्याय बोलते हैं। हाँ, मतलब एक जो वार्डन है या 2 वार्डन हैं वो बैठे होते हैं। किसी बच्चे को अगर किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी होती है तो उसका सोल्व करते हैं, उसको बताते हैं। स्वाध्याय 1.5 घंटे करने के पश्चात में फिर बच्चे जो है ना घंटे लगती है बच्चों की साफ़ सफाई की। गुरुकुलों में ये परंपरा है कि जहाँ पर बच्चे रहते हैं तो वहाँ की साफ़ सफाई बच्चे स्वयं ही करते हैं। जैसे जिस कमरे में रहेंगे तो बारी बारी से बच्चे अपने कमरे की सफाई करेंगे, तो वो करके लगभग वो 20 से 25 मिनट में हो जाती है। और फिर बच्चे जो ना दैनिक संध्या और यज्ञ करते हैं। संध्या में 19 मंत्र हैं, जिनके अंदर ये भावना होती है कि परमपिता परमात्मा ने हमने मनुष्य का जो चोला दिया है, तो उस परमात्मा के प्रति हमारे क्या कर्तव्य हैं। हमें मनुष्य का जीवन मिला है तो हमें किस रूप में इसको प्रयोग करना है, हमारा उद्देश्य क्या है। तो जिसको आप साधना भी कहेंगे, प्रभु का नाम लेना भी कहेंगे या भक्ति भी कहेंगे, वो बच्चे करते हैं सभी यज्ञशाला पर बैठ करके। और प्रातःकाल की संध्या होने के पश्चात में बच्चे वहीं पर दैनिक यज्ञ करते हैं। यज्ञ भी हमारा जो ना वैदिक संस्कृति में हमारा ना जीवन का अंग होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन चलाने के लिए हमें भोजन आदि, दूध आदि अन्य पदार्थों का जो ना खान पान करना पड़ता है, क्योंकि एनर्जी तो उसी से आती है। और उसमें से जितना हम भोजन करते हैं या पेय पदार्थ पीते हैं तो वो सारा का सारा शरीर पर जो ना उसको सारा वो नहीं करता है शरीर, उसमें से गंध निकाल देता है और जो मुख्य तो उसको ले लेता है। तो हमारे गंध जो ना मलमूत्र के माध्यम से, पसीने के माध्यम से, आँखों के माध्यम से, नाक, रीढ़, कानों के माध्यम से वो निकलती रहती शरीर से। तो वो वायुमंडल में जो ना दूषित वातावरण करती है। उसके निवारण के लिए ऋषियों ने विधान किया यज्ञ करना। तो प्रतिदिन जो ना हमें यज्ञ करना चाहिए। तो गुरुकुल में वो यज्ञ करना यहाँ पर सिखाया जाता है और यज्ञ होता है दोनों समय गुरुकुल के अंदर। यज्ञ करने के पश्चात में जो ना मंत्र पाठ आदि करके बच्चे फिर उनका होता है भोजन का कार्यक्रम, यानी कि प्रातः रास, नाश्ता जिसको आप बोलते हैं। हाँ जी, हाँ। ब्रेकफास्ट में जैसे दूध का दलिया है,
कभी नमकीन दलिया है, कभी खिचड़ी है, कभी जो ना खीर है, कभी चने भिगो करके उनको उबाल करके बच्चों को देते हैं। तो अलग अलग जो ना ऐसे बच्चों की रुचि के अनुसार भोजन दिया जाता है। और प्रातराश के बाद में बच्चों की घंटी लग जाती पढ़ाई की, तो लगभग 8:30 बजे पढ़ाई की घंटी लग जाती है और ये 1 बजे तक पढ़ाई चलती है बच्चों की, जो विद्यालय की है। कक्षावार हर सब्जेक्ट वार जो ना चलती है। तो 1 बजे फिर लंच होता है बच्चों का। तो भोजन में जो ना जैसे कभी दाल है, कभी सब्जी है, चावल है, रोटी है, इस तरह से बदल बदल करके जो ना हम सभी वही भोजन करते हैं जो बच्चे करते हैं। एक ही भोजन होता है। और मिर्च मसाले हमारे यहाँ कम होते हैं, हम डालते ही नहीं मिर्च। तो लगभग हरी मिर्च का कभी कभी थोड़ा सेवन कर लेते हैं, बाकी लहसुन है, प्याज है, ये निषेध होता है। कभी फंक्शन ये अगर होता है तो बाहर के लोग आते हैं, तो उनके उद्देश्य से जो ना डाला जाता, नहीं तो नहीं डाला जाता। मतलब प्रॉपर सात्विक भोजन जो होता है वो प्रॉपर सात्विक भोजन होता है। भोजन करने के बाद में फिर जो ना पढ़ाई की घंटी चल जाती है। और ये अभी 3:30 बजे होंगे, 4 बजे होंगे, तो जब तक चलती है घंटी पढ़ाई। अब बच्चे सभी इकट्ठे होंगे, प्रातःकाल भी हाज़िरी ली जाती है, विद्यालय में हाज़िरी ली जाती है। अभी सब बच्चे यज्ञशाला पर हैं तो हाज़िरी ले रहे हैं। और अब बच्चे अपने बैग रख करके फिर जो ना शौच आदि से निवृत्त होंगे नित्यक्रम से। नित्यक्रम करने के बाद में इनकी सफाई की थोड़ी घंटी होगी, फिर ये व्यायाम वगैरह खेलना कूदना जो भी बच्चों को करना वो चलेगा। और फिर अपना वही नहाना धोना, और नहाने धोने के बाद में फिर शाम की संध्या और यज्ञ वो होगा। संध्या यज्ञ करने के पश्चात में बच्चे जो ना फिर शाम का भोजन करेंगे। भोजन करने के उपरांत थोड़ी देर जो ना लगभग 15 मिनट टहलेंगे, श्लोक उच्चारण करते हुए, वेद का पाठ करते हुए, तो वो करेंगे। और उसके पश्चात में फिर बच्चे स्वाध्याय करेंगे शाम को लगभग 1-1.5 घंटा बैठ करके। वही अपना वार्डन उनके पास बैठा होगा, उनकी देख रेख में करेंगे। स्वाध्याय करने के पश्चात बच्चों को जो ना दूध वितरण होगा रात्रि का, और दूध पीने के पश्चात बच्चे सोने की घंटी उनकी लग जाएगी और बच्चे सोएंगे आराम से 4 बजे तक। तो ये 9:30 बजे से 4 बजे तक सोने का समय बच्चों का है। तो ये पूरा दिनचर्या थी। इसमें दूध के लिए आपके पास गाय हैं यहाँ पे? हाँ जी। द गुरुकुल में सभी गुरुकुलों में लगभग गौशाला होती हैं, और हम जो ना गौ के पोषक हैं। गौ का दूध जो ना दूध नहीं अमृत होता है, और बच्चों की बुद्धि के विकास के लिए भी उत्तम माना जाता है। तो इसलिए हम बच्चों को गाय का दूध ही पिलाते हैं। तो अपने पास में गाय है गुरुकुल में, उन्हीं का दूध बच्चों में प्रयोग होता है। तो अब जब आप देखते हैं यहाँ पे ये जो जैसे ये आपने पूरी बताई मुझे कि किस तरीके से श्लोकों का उच्चारण करते हुए बच्चे, तो अब जब दोनों स्टडी पे एक बार आप नज़र मारें, तो उस स्टडी में और यहाँ की जो पढ़ाई शिक्षा दीक्षा है उसमें क्या अंतर दिखता है आपको? कि मतलब संस्कार या ये सारी चीज़ें जो, देखो मुख्य बात संस्कारों की है। मैंने बताया आज के समाज में जो बाहर की शिक्षा पद्धति है वो पूर्ण रूप से लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति है, और उसमें पल्लवित पोषित जो बच्चा है वो संस्कार से हीन है। ठीक है नहीं, उसको उसकी डिग्री के अनुसार यदि उसको पोस्ट नहीं मिली, नौकरी ना मिली, तो हताश और उदास है। ठीक है, मतलब बड़ी बड़ी डिग्रियां मिल जाएंगी लेकिन मानसिक संतुष्टि नहीं मिलती। मानसिक संतुष्टि तब मिलेगी उसको जब उसके अनुसार उसको जो ना नौकरी मिलेगी। अगर उसके अनुसार नौकरी नहीं मिली तो फिर वो हताश और निराश ही रहेगा। मानसिक दृष्टि से वो कमज़ोर हो जाएगा, फिर बाद में जो है ना शारीरिक दृष्टि से भी कमज़ोर हो जाएगा, और इतना चिड़चिड़ापन उसके मस्तिष्क में आ जाएगा कि वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। यहाँ तक बच्चे पढ़ लिख करके जब नौकरी नहीं मिलती है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। बाहर वाले लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति वाले, जो गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति है, ये संस्कारों की शिक्षा पद्धति है। गुरुकुल में पढ़ने वाला बच्चा कभी भी सुसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि वो उसको आत्मनिर्भर इतना जो ना बना दिया जाता है।
आत्मसंतुष्टि उतनी उसकी हो जाती है कि मैं समाज में दुखी नहीं रहूँगा, भले ही उसको नौकरी ना मिले। हालांकि आजकल जो ना ऐसी शिक्षा पद्धति हमने लागू की रखी है गुरुकुलों के अंदर कि बच्चे गुरुकुलों को भी किसी से पीछे नहीं है, नौकरी में भी IAS भी बन सकते हैं और दूसरे अधिकारी भी बन सकते हैं, फौज में भी जा सकते हैं, पुलिस में भी जा सकते हैं। हाँ, केवल इतना है कि जो ना इंजीनियर नहीं बनाते हैं, हम डॉक्टर नहीं बनाते हैं। गुरुकुलों में डॉक्टर नहीं बनाते, इंजीनियर नहीं बनाते। डॉक्टर की जगह हम वैद्य तो बनाते हैं, वैद्य गुरुकुलों से बन जाते हैं, ठीक है नहीं, लेकिन हम वैसे वो नहीं बनाते हैं। हमारे बच्चे कभी भी सुसाइड नहीं करेंगे और आत्मविश्वास उनका इतना होता है कि उनके जीवन में अगर भयंकर से भयंकर विपरीत परिस्थिति भी आएगी तो विचलित नहीं होते हैं। नौकरी ना लगी, मान लो किसी बच्चे की नौकरी ना लगी और उसने शास्त्री कर ली या आचार्य कर लिया उसने, तो उसके अंदर फिर भी इतनी योग्यता है कि वो समाज का केवल मार्गदर्शन भी करेगा ना, उपदेश भी करेगा या कर्मकांड भी करेगा, तब भी उसकी आजीविका बहुत अच्छी प्रकार से चलेगी। और विशेष बात, समाज उसको सम्मानित दृष्टि से देखेगा, उसका मान सम्मान करेगा। गुरुकुल क्या करता है, मान लीजिए आज के समाज के वातावरण में जिसको समाज जो ना निकृष्ट मान रहा है, बिल्कुल पीछे की श्रेणी में बैठा रखा है, अगर वो बच्चा जो ना पिछली श्रेणी से भी अगर गुरुकुल में आ गया तो गुरुकुल जो ना उसको अगली श्रेणी में आगे खड़ा होने के लिए तैयार कर देता है। तो ये काम गुरुकुल करता है, कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति पाति नहीं, एक रूपता सबके साथ में, सबको मान और सम्मान दिलाता है गुरुकुल। तो अभी आपने बात करी कि डॉक्टर की जगह आप वैद्य जो होते हैं वो गुरुकुलों से निकलते हैं, तो अभी हम देखते हैं कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक की तरफ ज़्यादा आकर्षण हो रहा है लोगों का कि ये पेस्टिसाइड्स को हटाते हुए, और मेडिसिन्स में भी देखें तो मेडिसिन्स में भी जो वैद्यों की जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं उनकी तरफ रुझान हो रहा है। तो आपको क्या लगता है, ये जो रिमाइंड मोड पे है थोड़ा सा, ये वापस संस्कृति को एक जागरूकता मिल रही है, एक पहचान मिल रही है, या फिर ये बस अभी कुछ समय के लिए? देखो, वैसे तो हमारा जो देश है ना वो एक तरह से जो ना किसी के पीछे लगने वाला है। मतलब हमारी कल्चर को अगर जो ना कोई विदेशी पेटेंट करता है और उसको देख कर के हम प्रभावित होते हैं, हम अपना स्वाध्याय नहीं करते, अपने ग्रंथों को नहीं देखते, अपने जो हमारे जो ना बड़े हैं उनको नहीं देखते हैं, हम तो पीछे चलने वाले हैं। अगर किसी ने जो ना बालों की कटिंग करा ली किसी हीरो ने, तो हमारे बच्चे उसके अनुसार ही जो ना अपनी कटिंग करवाएंगे। अगर उसने जो ना कपड़े भी फटे फुटे जो ना या 3-4 रंग के पहन लिए, तो हमारे बच्चे जो ना उस पर आकर्षित हो जाते, 3-4 रंग के पहनना पसंद करेंगे। तो ये पहले वही पेस्टिसाइड, वो बाहर वाले पेस्टिसाइड लेके आए तो पेस्टिसाइड, अभी वो ऑर्गेनिक चल रहे हैं तो हमें भी होड़ लगी हुई है उसमें। देखो, प्राचीन काल में हमारे पास में गोधन होता था, पशुधन खूब पर्याप्त मात्रा में होता था और हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं होती थी, ठीक है नहीं। तो उस समय हमारा जो ना गोबर पशुओं का इतना हो जाता था कि हम खेतों में डाल करके अच्छी फसल लेते थे और हमारा शरीर, स्वास्थ्य सब कुछ ठीक रहता था। अब जनरेशन भी इतनी बढ़ गई और हमारी इच्छाएं इतनी हो गई कि उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जो ना किसान लोग अपने खेतों के अंदर जहर डाल रहा है। जितनी भी दवाइयाँ हैं, आप साग सब्जी उगाने वाले को देख लो, कितना 3-3, 4-4 दिन के बाद में छिड़काव होता है। तो वो सारा छिड़काव, सारे जितने खाद वगैरह वैसे डाले जाते हैं, जितनी दवाइयाँ डाली जाती हैं, और सब का अंश जो ना उस सब्जी में, उस अन्न में जो हम खाते हैं उसमें आ रहा है। और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। आज जो ना भाई कहते हैं कि भाई बड़े बूढ़ों को किसी को जो ना हार्ट अटैक हो गया, आज तो बच्चों को भी होने लग रहा है। किसी को कैंसर हो गया, चलो भाई जो शराब पी रहा है या जो कुछ मांस मछली खा रहा है, जिसका
तंबाकू वगैरह का सेवन कर रहा तो उसको कैंसर हो गया। लेकिन आज तो जिनको जो ना कुछ भी नहीं कर रहे बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उनको भी कैंसर दिखाई दे रहा है। उसका कारण यही है कि हमारा खान पान जो ना वो ठीक नहीं है, सारा जो ना विष युक्त है। अगर आज के ज़माने में बचना है तो जो ना पूर्ण रूप से वैदिक रीति से जो हमारा जैविक खाद है, जो हमारे गोबर आदि का जो खाद है, उसी को जो ना डाला जाए, तभी हम हमारा स्वास्थ्य है और हम जीवित रह सकते हैं और हम लंबी आयु को प्राप्त कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतने अच्छे आपने विचार रखे। मैं एक और लास्ट में एक हल्का सा एक क्वेश्चन लूँगा। ये जो वैदिक संस्कृति में जब हम बोलते हैं कि विश्व का कल्याण हो और ये सारी जब बातें कहते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो वेस्टर्न कल्चर है वो पहले से इन बातों का मजाक उड़ाता आया है कि भाई ये देखो किस तरीके का कल्चर है, क्या है। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, जब पूरे विश्व के बारे में बात करते हैं कि सनातन धर्म इस तरीके से है? देखो, सनातन धर्म तो वास्तव में ही विश्व के लिए है। जैसे है ना, सर्वे भवन्तु सुखिनः, ठीक है नहीं, हम केवल अपने आप सुखी नहीं होना चाहते, हम अपने समाज के साथ सुखी रहना चाहते हैं। सारा समाज हमारा जो ना स्वस्थ होगा, सुखी होगा, तभी हमारा सुखी रहना ठीक है। नहीं तो हम अकेले जो ना स्वस्थ रहे, सुखी रहे, तो उसका क्या फ़ायदा है। हमारे अंदर परोपकार की भावना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः और किण्वन्तो विश्वम् आर्यम्, सारे संसार को आर्य बनाओ। आर्य का मतलब श्रेष्ठ, ये नहीं भाई ये तो अपना जो ना संप्रदाय बढ़ा रहे हैं, संप्रदाय नहीं हमारा है, हम तो श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। सबके जीवन में मंगल हो, आनंद हो, सबके जीवन के अंदर सबकी उन्नति हो, सब एक दूसरे मिल करके जो ना प्रेम भाव से रहें, सारे जीवों को मित्र दृष्टि से देखें। हमारी ये भावना है, ठीक है नहीं, हमारी ये भावना, वैदिक धर्म की यही भावना, परमपिता परमात्मा की यही भावना है। ये पेड़ पौधे जो ना, नदी नाले परमात्मा के जो ना परोपकार की शिक्षा दे रहे हैं, तो हमारा जीवन भी परोपकार के लिए होता है। तो हम जो ना पक्षपात रहित जो ना शिक्षा दीक्षा सब कुछ जो ना परोपकार के लिए रखते हैं। कि अभी जैसे शिक्षा दीक्षा में तो गुरुकुल का इसका है यहाँ पे। मैंने एक आम वो सुनी है, या ये कहानी है या रियलिटी है, आप बता सकते हैं कि यहाँ आज़ादी में भी इस गुरुकुल का थोड़ा सा योगदान रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा। हाँ देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। थोड़ा सा नहीं, बहुत अधिक योगदान गुरुकुल का रहा है। मैंने कुछ कहानियाँ सुनी हैं बाहर, ये ऐसे कुछ। हाँ, वो ठीक सुनिए आपने। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ, जैसा कि आप जानते हैं या मैंने बताया है या आपने सुना है, वो दिल्ली के नज़दीक बदरपुर बॉर्डर और सूरजकुंड के समीप है। तो केंद्र जो ना उस समय राजधानी दिल्ली ही होती थी, हालांकि उस समय इसका नाम दूसरा हुआ करता था। तो दिल्ली के नज़दीक होने के कारण क्रांतिकारियों का ये अड्डा था, क्योंकि इधर उधर से आने जाने में सारी सुविधाएं थी। हालांकि गुरुकुल में मेन रास्ते से या स्टेशन से आने में जो ना पगडंडियाँ थी, उस समय रास्ता विशेष नहीं था, परंतु फिर भी चारों तरफ जो ना जंगल ही जंगल हुआ करता था, एकांत स्थान था ये। हाँ, तो यहाँ पर जो ना अंग्रेज़ों को बहुत मुश्किल पता चलता था, लेकिन फिर भी कुछ जासूस ऐसे होते हैं तो पता भी दे देते हैं। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी 8 दिन तक अज्ञातवास में रहे हैं। जितने भी उस समय के क्रांतिकारी थे वो सब यहाँ पर आते थे। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, जितने भी, तो सारे अपने जो ना मीटिंग बैठ करके किया करते थे। गुप्त स्थान पर अंडरग्राउंड उस बिल्डिंग के नीचे है, और बाहर निकल करके उसको क्रियान्वित करते थे, जिसके कारण जो ना ये देश आज़ाद हुआ है। तो महत्वपूर्ण भूमिका है, एक मतलब इतनी महत्वपूर्ण भूमिका है कि सारे क्रांतिकारी जो है वो यहाँ पे आके मीटिंग्स करते थे, अपनी आगे की योजनाएं बनाते थे। और आप बता रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जो थे वो, मतलब ये किस समय की बात होगी, कौन सा पीरियड होगा, कुछ ऐसा? ये 1947 और 40 के बीच का समय रहा है। मतलब वो जो उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस का वो जो अज्ञातवास शुरू हुआ था, उसमें वो यहाँ पे भी उनका हो रहा? हाँ, यहाँ पर उस समय वो हो सकते हैं, ठीक है नहीं। जैसा क्षेत्र के प्रतिष्ठित जो बुज़ुर्ग हैं उन लोगों का कहना है कि यहाँ पर जो ना अंग्रेज़ों का छापा भी लगा रहा है एक बार, तो
लेकिन अंग्रेज़ों को जो ना जो सूचना दी गुप्तचर ने वो ये दी थी कि भाई यहाँ पर जो ना बम बनाए जाते हैं, और सादी वर्दी में जो ना अंग्रेज़ सिपाही यहाँ पर आए। उस समय यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद जो ना वो थे और अपने शिष्यों को जो ना पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने आकर के बोला कि हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर जो ना बम बनाए जाते हैं, जबकि वार्तालाप होने से पहले ही सारे अंग्रेज़ सिपाहियों ने गुरुकुल में अचानक घुस करके चारों तरफ तलाशी ले ली थी। अंत में श्रद्धानंद के पास पहुँचे तो स्वामी श्रद्धानंद ने कहा हाँ ठीक है मैं बम बनाता हूँ, गलत सूचना नहीं मिली है। तो हमें तो कहीं नहीं मिले, नहीं आपके बम कहीं नहीं दिखाई दिए कि चलो मैं दिखाता हूँ। तो वो जो ना अपने जो छात्र थे उनको दिखा करके बोलते कि ये मेरे असली बम हैं, तुम्हारे तो नकली बम हैं, वो मिस हो सकते हैं, लेकिन ये असली बम है। जहाँ जहाँ पर भी ये जाएंगे और फटेंगे, फटने का मतलब अपना विस्फोट करेंगे विचारों का, तो वहाँ से आपकी जो अंग्रेजियत की संस्कृति है वो समाप्त हो जाएगी। वहाँ भारतीय संस्कृति की स्थापना ये करेंगे, ये मिस होने वाले नहीं, ये मेरे असली बम हैं। तो उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश भी उनको दिया था। तो जो ना इस गुरुकुल का बहुत बड़ा महत्व है। बहुत अच्छा, बहुत मतलब एक इंस्पिरेशन जो है वो आपसे बात करके मुझे मिली। मुझे लगता है थोड़ा लंबा भी हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे दर्शकों को भी ये बहुत अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ आप अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप गुरुकुल में पधारे, आपने थोड़ी सी जो है ना जानकारी गुरुकुल से प्राप्त की, और समाज को जो है ना इस जानकारी को आप देंगे तो उनका भी मार्गदर्शन होगा, और वो गुरुकुलों में अपने बच्चों को पढ़ा करके उनका जीवन सफल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।